खैरियत से पहुंच गई हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई। बेस्ट बात यह है सेंट्रली लोकेटेड है। शुक्रिया भाई। हाँ नहीं नहीं मम्मी प्लीज आप बिल्डर से बात कर लें, उसने वादा तो किया है कि वो दे देगा घर ईद तक। प्लीज आप बस वहीं से बैठ के उसको हरास करती रहें, क्योंकि मैं उसके पीछे नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं, मैं लैंडलेडी से अभी तक नहीं मिली। हाँ लेकिन सलमा बता रही थी कि वो किसी गर्ल्स कॉलेज की उर्दू रिटायर्ड लेक्चरर हैं। डैडी कैसे हैं? हाउ स्वीट, न्यूयॉर्क गए हैं। आई मिस हिम सो मच। हाँ एक सेकेंड, मेरा कमरा कौन सा वाला है? वो जी आपका कमरा ऊपर है, मैं ये सामान ले जाऊँ? नहीं नहीं रहने दो, बहुत कीमती सामान है, तुमसे टूट वूट जाएगा। हाँ मम्मी, नहीं नहीं मुझे पैसों की अभी कोई जल्दी नहीं, बस आराम से नेक्स्ट मंथ तक भिजवा दीजिएगा ना। हाँ अच्छा, मैं फिर कमरा देख के आपको फ़ोन करती हूँ। ओके बाय। इतनी सारी उर्दू, मैंने इस पे कब साइन किया है? ओके, ये क्या है? ये मेरे घर के उसूल हैं। सुबह का नाश्ता 8 बजे, दोपहर का खाना 2 बजे, रात का खाना 8 बजे चुना जाएगा। चुना जाएगा? मैं कोई बर्ड नहीं हूँ जो मैं खाना चुनूँगी, मैं तो खाना खाती हूँ। एनीवे, रात 10 बजे के बाद कमरे में आमदो रफ्त पे पाबंदी। किडिंग राइट? ओके, तमाम रोशनियां गुल कर दी जाएंगी और घर में मुकम्मल खामोशी छा जानी चाहिए। क्यों? क्या एयर रेड पड़ता है यहाँ पे 10 बजे के बाद? What is she talking about? मैंने इस पे can't believe मैंने इस पे साइन कब किया है, कमाल है। What is this? इस घर में किसी भी किस्म के मर्द मेहमान को आने की इजाज़त नहीं, और ख़ास तौर पर बॉयफ्रेंड को घर के अंदर और इस आस-पास आने की इजाज़त नहीं। इतनी सारी उर्दू, can't believe this. ओह, बॉयफ्रेंड्स को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। What is this nonsense? बॉयफ्रेंड्स तो मुझे भी पसंद नहीं है। गॉड, लेकिन इन बॉयज का क्या करे?
जो फ्रेंड्स बनने के लिए मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। जाओ यहाँ से। Can't believe this. मैडम जी इफ्तार तक तो आ जाएंगे ना? कहाँ से? आप कहीं जा रही हैं? मैं तो नई किराएदार से मिलने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैडम जी वो तो घर में ही मौजूद हैं। तो जब किसी से आप पहली मुलाकात के लिए जाते हैं तो पूरी तरह तैयार होकर जाना चाहिए, इससे वो मरूब होगी। पर मैडम वो आपके कपड़ों से इम्प्रेस नहीं होंगी। तुम्हें हर बात में अंग्रेजी बोलने की बीमारी है। और क्यों भाई, क्यों मरूब नहीं होगी वो ज़रा डिफरेंट सी है ना। डिफरेंट हुआ करे। मैंने अपनी 30 साल की तदरीसी जिंदगी में बड़ी बड़ी लड़कियों को सीधा किया है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। ऐसे ही तो नहीं, मुझे रिटायरमेंट के वक्त तमगा मिला था बेस्ट टीचर का। यूं भी मैं तो उसे रमज़ान भर के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। ईद पर तो तुम्हें पता है राहत ने आ जाना है बच्चों के साथ, उस वक्त तो मैं उसे रख ही नहीं सकती। पर मैडम आपने अभी से रख लिया है, मेरे लिए फजूल में काम बढ़ गया है। तुम बड़ी काहिलुल वजूद औरत हो। तो मुझे रशीदा ने कहा तो मुझे तरस आ गया। अकेली लड़की है, 1 महीने के लिए जगह चाहिए, कहाँ मारी मारी फिरेगी। रशीदा वही जो आपके साथ पढ़ाती थी? हाँ वही, उसके हमसायों की बेटी की सहेली है। अच्छा पढ़ा लिखा खानदान है। 5 बज रहे हैं, वो मेरी राह देख रही होगी। वो साफ सुथरी तो होंगी ना, कमरा तो मुझे को क्लीन करना होगा। हाँ हाँ बहुत साफ सुथरी है। और ये बात मैंने उसे बता दी थी, शर्तों में भी लिख दिया था और उसने फौरन ही मान ली। अभी भी देख लो कितनी खामोशी है कमरे में। मुझे यकीन है कि उसने कमरा पूरा सजा भी लिया होगा। मुझे तो भाई ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं जो बाहर काम भी करें और सलीकामंद भी हो। ठीक है, ऐसे ही बेकार से कोई कागज फेंक दिया। 1 मिनट। इसे मेरे कमरे में फाइल में लगा कर आओ। फौरन वापस आओ। ठीक है बाजी जी। उठाओ इसे, उठाओ। बाजी जी, बाजी जी आप उठ भी जाओ, इवनिंग हो गई है। आप उठ भी जाएं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे उठने वाली नहीं है। तुम ऐसे करो, पानी लेकर आओ। वाटर? हाँ वाटर। उठो नालायक, जाओ मग्गा लाना पूरा। वाटर। क्यों डाला मेरे ऊपर पानी? मैंने डाला है। क्यों? तुम्हारी मेरी 5 बजे मुलाकात तय थी। तो जिसकी मीटिंग होती है आपके साथ उसके ऊपर आप पानी डाल देती हैं? बेवक्त सोने वालों पर पानी ही डाला जाता है। सारे कपड़े, मेरे पीस सब खराब कर दिया आपने। इन्हें तुम कपड़े कहती हो? तो फिर आप क्या कहती हैं? नीचे लॉन में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
तुम रोजा नहीं रखती? रखूं ना रखूं ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। बैठो, बैठ जाओ। ईद तक तुम्हारा फ्लैट तैयार हो जाएगा? पता नहीं, कहा तो है। बहरहाल उससे पहले तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि ईद पर मेरी भतीजी आ रही है और उससे पहले मुझे घर खाली चाहिए। मैंने भी अपने पेरेंट्स से कह दिया है कि वो बिल्डर से कह दें कि मेरा फ्लैट तैयार कर दे ईद तक। अगर अब ना हुआ तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। और वैसे भी मैं अपने क्लिफ्टन वाले फ्लैट में शिफ्ट होने को बहुत बेताब हो रही हूँ। बहरहाल तुम्हारा क्लिफ्टन वाला फ्लैट तैयार हो या ना हो, तुम्हें 1 महीने बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस पर साइन कर चुकी हो। मैंने कब साइन किया है? देखो लड़की, अगर तुम कागज़ों पर बगैर पढ़े दस्तखत कर देती हो तो ये तुम्हारी गलती है। अब क्योंकि तुम दस्तखत कर चुकी हो, इसलिए इसे पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। पकड़ो, असर की नमाज का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। गॉड, ये मिस फरियाल है या घड़ियाल? चलो अब हम ये बनाएंगे, ठीक है? और करते हैं, अभी मैं आके देखती हूँ आपके कलर्स। योर ग्रीन कलर। मैं किसका करूं कलर? आप जरा इसको गाइड करो, मरियम को। उसको बताओ उसकी नोज क्या करनी है। इसमें, वेरी गुड। अब ये बताओ ये किसमें आएगा? नहीं ये आप नहीं बताओ ना, आप बताओ। डालो इसमें, डालो। यहाँ पे पिंक कलर करो, पिंक कलर दो। शुरू से बताओ मुझे, शुरू से बताओ। शुरू से बताओ, शुरू से बताओ। हाँ मुझे मरियम जैसी बुक चाहिए। मरियम जैसी बुक चाहिए। मैं अभी देती हूँ आपको मरियम जैसी बुक। मुंह बना दूँ? ये क्या बकवास है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बीच में वो पेपर लगा दिया। ये तो सरासर चीटिंग नहीं है? और फिर तुम्हें क्या मालूम कि किस पेपर पे सिग्नेचर करने हैं और किस पे नहीं। आई स्वेयर। और इतनी अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं। कैन यू इमेजिन कि उर्दू बोले, अंग्रेजी बोलने से वो पता नहीं क्या इत्तेहाब नहीं, इज्तनाब। हाँ इज्तनाब, वही करें। अजीब बातें लिखती हैं वो। तुम अपनी अम्मी से कहो ना कि वो तुम्हारा बंदोबस्त कहीं और कर दें। मैंने तो कहा था, लेकिन कहने लगी कि बस 1 ही महीने की बात है, गुजार लो। और ऊपर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन कर लिया है। मुसीबत। सही कह रही हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता ना, मैं तुम्हें कहती मेरे पास आ जाओ। आई नो, लेकिन अब क्या करूं? सुनो, उसका क्या हुआ? वो जो तुमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अप्लाई किया था। एजेंसी? हाँ, मुझे तो लग रहा है वो रमज़ान के बाद ही बुलाएंगे। रमज़ान में कुछ नहीं होता। और उसका क्या हुआ? किसका? वो ही जो तुम्हारे पीछे लगा था। लालानी? ओह माय गॉड, चेसिंग स्क्वाड का हेड लगता है मुझे। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पहले से पहुँचा हुआ होता है। मुझे तो लगता है कहीं स्पाई है वो। बहुत वियर्ड है, इतना बड़ा कैरेक्टर है। उस दिन तुम्हें पता है क्या कहता है मुझे? कहता है लाएं मैं आपकी मदद कर दूँ। तो मैंने कहा हाँ, तुम्हारी कब्र खोदनी है, आओ मदद कर दो। उफ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ 2 लोगों के बीच में फंस गई हूँ। वैसे तुम अब दुआ करो कि कहीं वो तुम्हारी मिस घड़ियाल को नजर ना आ जाए, नहीं तो तुम ईद से पहले ही घर से बाहर होगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बैड सीन हो जाएगा। चलो बस, अब चलो, काम खत्म हो गया था। चलो हाँ बस, सब ठीक है। बैग्स ले ले। हाँ अस्सलाम वालेकुम।
कौन सी मीटिंग का टाइम है? मीटिंग का नहीं, सहरी का टाइम है, फौरन उठो। मैं रोजे नहीं रखती। क्यों? रोजे रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्या शर्तों में लिखा है? अगर मुझे मालूम होता कि तुम रोजे नहीं रखती तो मैं ये भी लिख देती। ये तुमने कमरे का क्या हाल बना रखा है? अपने कपड़े तक उठाकर नहीं रखती हो तुम? कैसी लड़की हो तुम? लिसन मैम, ये मेरा कमरा है, मेरी मर्जी, मैं इसमें जो भी करूं। हरगिज नहीं, ये मेरे घर का हिस्सा है और इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। और मेरी मर्जी ये है कि तुम अपना कमरा साफ रखोगी और पाबंदी से रोजे रखोगी, समझी तुम? मैंने अभी तो आपसे कहा कि मैं रोजे नहीं रखती। तो अब रखो। वैसे भी हमारा बावर्ची खाना सहर और अफ्तार के दरमियान बंद रहता है, नहीं रखोगी तो भूखी रहोगी, समझी तुम? Why me? This woman cannot be serious. धूप बहुत है, काली हो जाएंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्लीज मेरा दिमाग ना खराब करो, मेरा वैसे ही पहला रोजा है। आपका रोजा है? मेरा भी रोजा है। Really? What a coincidence. चलें, आप मेरे साथ गाड़ी में चलें। आप जहाँ कहेंगी वहीं छोड़ दूंगा, गर्मी बहुत हो रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें भी मेरा कसूर है कि मैं तुम्हारी स्टूपिड बातें बर्दाश्त करूं क्योंकि तुम्हें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने कहा कि पहला पहला रोज़ा है, गर्मी बहुत है, आप काली हो जाएंगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ। इसी तरह आप कहती हैं तो कुछ नहीं कहूँगा। इस स्टूपिड सी छतरी समेत। फाइन। तुम्हारी गाड़ी का है? चले। और खबरदार, पूरे रास्ते तुमने एक लफ्ज भी बोला तो, समझे? पक्का वादा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। इस लड़की की हरकतें पहले दिन से मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तुमने गौर से देखा था उसे? मैडम जी, मैंने अपने 2 आईज से देखा है। ऑयज, 1000 मर्तबा तुम्हें कहा है अंग्रेजी मत बोला करो। सॉरी मैडम जी, आपसे पहले मैं एक अमेरिकन के पास काम करती थी। वो तो हमारे मुल्क में बम फटने लगे तो वो बेचारी चली गई। उसने तो मुझे अंग्रेज़ी में फाट कर दिया था। मैडम, आप इस किराएदानी से बात करेंगी ना? बात? मैं तो उसे खड़े खड़े निकाल दूंगी। ये बेहूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हर बात की बर्दाश्त है मुझ में, लेकिन बेहूदगी ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ ना कभी की है। तभी तो आपको मेडल मिला था। हाँ, इसलिए मुझे मेडल मिला था। बहरहाल, वो आए तो मुझे फौरन बताना। ठीक है। गाना है, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं है मिस उजाला, ये गाना है। आप ही ने तो कहा था बात ना करना, इसलिए मैंने सोचा कि दिल का हाल गाने से कह दूं। चुप हो जाओ बिल्कुल, खामोशी से गाड़ी चलाओ। तो पहले इतनी गर्मी है, ऊपर से तुमने पता नहीं कौन सी सदी के गाने लगा दिए। मेरे पास इस सदी के गाने भी हैं। बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हूँ मैं, दनम दनम, जरा जरा। क्वाइटली गाड़ी चलाओ, समझे?
यहाँ? थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। एक्सक्यूज मी। मैं आपका यहीं वेट करूं? खबरदार जो यहाँ दोबारा नजर आए। तो फिर आप वापस कैसे जाएंगे? इस शहर में टैक्सी, रिक्शा, बस सब कुछ मिलता है, समझे? और अपना मुंह बंद करो। मेरी डायरी लेकर आओ फौरन। इसी वजह से मैं रशीदा की बात नहीं मान रही थी, मुझे पता था यही होगा। यानी 2 घंटे हो गए और वो उस लड़के के साथ घूम रही है। इधर दो। हाँ ये नंबर मिलाओ। बाजी जी, फ़ोन तो क्लोज है। क्या है? वो जी फ़ोन बंद है। मेरी फाइल लेकर आओ। भाग के जाओ, भाग के जाओ। ये नंबर मिलाओ। 0300 0300 9666। तुम्हें सिखाए कितनी दफा हिंद से पढ़ने सिखाई हैं? 591। हेलो जी, बात करें। हेलो, जी कौन? तुम उजाला की दोस्त हो? जी बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त की मालिक मकान हूँ। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। तुम कैसी दोस्त हो? तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है, जबकि रेफरेंस में उसने तुम्हारा नाम लिखा है। तुम ढूंढो उसे और पता करो वो कहाँ है और उससे कहो कि वो फौरन घर आए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। तुम्हें और कोई काम नहीं है ना? जी नहीं, मैंने अब्बा से 2 महीने की छुट्टी ले ली है। चलें? वो आपका काम हो गया? कौन सा काम? वो आपने एक एड एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, हो गया वो? नहीं, उन्होंने कहा ईद के बाद जवाब देंगे। वैसे एक मशवरा दूं मैं आपको, आप चाहें तो मेरी शॉप की विंडो अरेंजमेंट कर सकती हैं, मैं अब्बा से बात कर लूँगा। तुम्हारी परचून की दुकान की विंडो सेटिंग मैं करूं? हाँ तो उसमें क्या बात है, अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं पैसे के लिए काम नहीं करती, अपने शौक के लिए करती हूँ, समझ आई? ओ, आपका रोज़ा कैसा गुजरा? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। ऑब्वियसली। यहाँ मोड़ लो। लेकिन आप अगर तो वहाँ हैं। हाँ हाँ, मुझे घर नहीं, नादिया के घर जाना है।
कहाँ से आ रही हो? क्यों? पहले बताओ, आ कहाँ से रही हो? दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ यू। उर्दू में बात करो। इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। ताल्लुक। Whatever. मेरा ताल्लुक है, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो और इस घर में रहते हुए ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात ये कि मैं किसी लड़के के साथ नहीं घूम रही थी, और दूसरी बात ये कि अगर मैं घूम भी रही थी तो इसमें आपको क्या मसला है? मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है। पहली बात तो ये कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कानून चलेगा और तुम उस कानून पर दस्तखत कर चुकी हो। दूसरी बात ये कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि रानी ने तुम्हें उस लड़के के साथ जाते और फिर आते हुए देखा है, और मैं तुम्हें कह चुकी हूँ इस घर में बॉयफ्रेंड की कोई इजाजत नहीं है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम सुबह से उसके साथ घूम रही हो और मुझे बता रही हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं 30 साल से लड़कियों के कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, इसीलिए उस कॉलेज में मेरी इतनी इज्जत है। आज भी जाती हूँ तो प्रिंसिपल खड़े होकर मिलती है। So what? I really don't care कि आपकी कितनी इज्जत है। मुझे पता है कि आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आप छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा फस क्रिएट करती हैं। वैसे भी मैं कोई मर नहीं रही हूँ यहाँ रहने के लिए। जैसी आपकी भतीजी आती है तब तक मेरा फ्लैट भी ठीक हो जाएगा और मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। और अगर मैंने उस स्टूपिड से पेपर पे साइन कर भी दिया है तो आपने भी पूरे महीने का एडवांस लिया है मुझसे। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, और अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं डैडी से आपकी शिकायत कर दूंगी। हाँ, कल रात को तो मैंने उनको बहुत सुनाई। अच्छा ना, डांट क्यों रही हैं? क्या करूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने दोबारा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वो भी उर्दू मीडियम। अम्मी, एक ही महीने की तो बात थी, नादिया के घर रह लेती। एक तो आपके रीजंस भी ना कुछ ज़्यादा ही वैलिड होते हैं, आगे से मैं कुछ कभी कह ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, मुझे लगता है मुझे फिर से उनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ चले, मैं आराम से फिर आपको फ़ोन करती हूँ। ओके बाय। मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, इसलिए आ ही रही थी तुम्हारी तरफ। मुझे भी आपसे बात ही करनी थी। बोलो। नहीं, इट्स ओके, आप बोलें प्लीज़। बैठ जाओ। प्लीज, मेज पे कोनियाँ नहीं रखते। अभी मेरी राहत से बात हो रही थी, वो कह रही है मैंने तुम्हें कमरा किराए पर दे ही दिया है तो तुम्हें बर्दाश्त कर लूँ, अब 1 महीने की तो बात है। मम्मी भी मुझसे यही कह रही थी कि 1 ही महीने की तो बात है, अब दोबारा कहाँ शिफ्ट होंगी। मैं आपको बर्दाश्त ही कर लूँ तो बेहतर है। मेरी क्लास में अगर कोई लड़की बदतमीज़ी करती थी ना तो मैं उसे बाहर निकाल देती थी, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मैं राहत की बात नहीं टालती, ना वो मेरी बात टालती है। मेरे भी मम्मी डैडी मेरी एक प्रॉब्लम पे हज़ारों डॉलर्स खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या करूँ, वो अमेरिका में है और मैं यहाँ कराची में। तो फिर ठीक है, अगर यहाँ रहना ठहरा तो कोशिश करो कि इस घर के उसूलों के मुताबिक चलो। तो फिर आप भी यही कोशिश करें कि मुझे अपनी स्टूडेंट नहीं बल्कि अपनी किराएदार समझें और मेरे मामलात में कम से कम बोलें। तुम्हारे मामलात अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हुए तो मैं ज़रूर बोलूँगी। तो फिर मेरी आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपनी बर्दाश्त का सर्कल बड़ा कर लें, क्योंकि मेरे मामलात आपके इस टीनी वीनी सर्कल में नहीं आने वाले। उन्हें रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। मैंने आपको इस महीने का पूरा किराया दिया है, और अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो, मैं तुम पे केस कर दूंगी। आप मुझ पे केस नहीं कर सकती क्योंकि आपने मुझसे पूरे महीने का एडवांस लिया है। मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस घर की मालिक हूँ।
मैं रोज़े से हूँ और तुम पर गुस्सा करके अपना रोज़ा ख़राब नहीं करना चाहती। मैं भी अपना रोजा आप पे जाया नहीं करना चाहती, इसलिए आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रानी, देर क्यों कर रही हो? अब अगर सहरी और अफ्तार के दरमियान कुछ नहीं मिलेगा तो मैं रोज़ा ही रखूँगी ना। एक प्लेट ले आओ। आपके हर वक्त ऐसी होती है, सहरी, अफ्तारी, शाम, रात, दिन। हर वक्त बदतमीजी होगी तो फिर मैं ऐसे ही हूँ। रानी, पराठा ले आओ जल्दी, वक्त खत्म हो रहा है। तुम बाज नहीं आओगे ना लालानी? चलो खोलो। बाजी जी, ये क्या करी हो? मैं क्लीनिंग कर रही थी। खबरदार जो क्लीनिंग करने की कोशिश की मेरी चीजों की, समझ आई? वरना चीर फाड़ के रख दूंगी तुम्हें। बाहर निकलो अब। चलो भाई उजाला, सेट है आजकल। सीज फायर चल रहा है, मुझे तो लगता है किसी भी वक्त घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाएगी। वैसे तुमने नोट किया मेरी उर्दू कितनी अच्छी होगी उनसे लड़ लड़ के? वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। चाय। थैंक्स यार। बड़ी टेंशन में लग रही हो उजाला। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे बता तो देती, मैं तो तुम्हें कभी वहाँ ना रहने देती। अच्छा भला घर है मेरा, दोनों साथ ही रह लेते। आई विश,
अगर मुझे पता होता तो यकीन करो यही करती। तो यकीन नहीं करोगी, हर वक्त सुनाती रहती हैं कि मेरे आने से उनको कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि होंगी वो किसी इज़्ज़तदार कॉलेज की इज़्ज़तदार टीचर, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी कोई गए गुजरे नहीं हैं। उजाला, तुम्हारी मिस घड़ियाल कहीं सेंट ज़ावियर कॉलेज में तो नहीं पढ़ाती थी? ऐसे कोई नाम ले रही थी। हाँ, मिस फरियाल शौकत, यही नाम है ना उनका? जब भी मैं उस दिन कहूँ मुझे उनकी आवाज़ इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही है। उन्होंने तुम्हें बताया कि वो कितनी इज्जतदार तरीके से रिटायर्ड हुई हैं कॉलेज से? हाँ, कहती तो रहती हैं। क्यों, इतनी इज्जतदार नहीं थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उन्हें तो कॉलेज से निकाला गया था। उफ, कितनी बदनामी हुई थी, अखबारों तक में आ गया था। उसी कॉलेज में तो पढ़ती थी मैं। क्या? लेकिन क्यों निकाला था? अफेयर चला रही थी 25 साल के लड़के के साथ। आर यू सीरियस? और तुम्हें झूठ बोलूंगी क्या? लड़कियां तो आज तक उनके अफेयर को याद करके मजाक उड़ाती हैं। वैसे मैंने देखा है, जो लोग जितने भरमबाज होते हैं ना, उतने झूठे भी होते हैं। एक सेकेंड, मेरे पास शायद उस खबर की क्लिपिंग पड़ी हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ, जल्दी लाओ। मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो। ओह गॉड, इनकी तो तस्वीर भी छपी है। सेंट जेवियर्स कॉलेज की अधेड़ उम्र मिस फरियाल शौकत अपने महबूब कम सिन महबूब की बाहों में पाई गई, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तो मैं तुमसे क्या झूठ कह रही थी? ये मैं ले जाऊं? मैं तुम्हें कॉपी करवा के दे दूंगी ना। चलो। उजाला शफीक, ओह, तो आप यहाँ बैठी हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। ये क्या है? क्या है? ये ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। फ़कत तुम्हारा आशिक नामुराद लालानी। यकीन नहीं आ रहा? देख लो, मेरा ख्याल है लिखाई तो तुम पहचानती होगी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारी हरकतें मेरे उसूलों के आड़े आई तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतनी घटिया हरकत, इतना बेहुदापन, मतलब ढिठाई की कोई इंतहा होती है। इतनी गिरी हुई हरकत की मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रही थी। मैंने कोई गिरी हुई हरकत नहीं की है, लालानी ने की है। सो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस। अच्छा, सारा दिन उसके साथ घूमती फिरती हो और कह रही हो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है? मैं कोई नहीं घूमती फिरती रहती उसके साथ। उसने बस 1-2 दफ़ा काम पे ड्रॉप किया है मुझे। और काम क्या करती हो तुम? एटलीस्ट आपकी तरह डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखती। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। क्या बकवास कर रही हो? अगर ये बकवास है तो ये न्यूज़पेपर कटिंग क्या कह रही है? सेंट जेवियर्स गर्ल्स कॉलेज की अधेड़ उम्र उर्दू लेक्चरार मिस फरियाल शौकत अपने कमसिन महबूब की बाहों में पाई गई, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। अब क्या कहेंगी आप? आप मुझे तो गिरा हुआ, घटिया और बेहुदा कह रही थी। अपने बारे में क्या ख्याल है? इस कार्ड से तो ज़्यादा बेहुदा खबर नहीं है ये। इसीलिए कहते हैं मिस फरियाल कि दूसरों को कुछ कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अगर अपना पोल खुल गया तो क्या बेइज्जती होगी। गॉड, ये सब सुनने के बाद तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब आप आराम से बैठ के अपनी भतीजी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुनो, ये अपनी एडवांस की रकम लेती जाओ।
थैंक यू। नादिया। अरे आ गए तुम? हाँ दिखाया उन्हें पेपर तुमने? हाँ, बड़ा ही फटा हुआ, बहुत ड्रामा हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, होना क्या था, मैं छोड़ के आ गई उनको। क्या मतलब? क्या मतलब, हमेशा हमेशा के लिए आ गई उन्हें छोड़ के। हमेशा के लिए? अब मैं यहीं रहूंगी। उजाला, 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 उठो ना उजाला। मुझे 2 सेकंड के लिए लगा मैं इस घड़ियाल उठा ली। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही थी तैयार होके? काम से जा रही हूँ। तुम प्लीज उठ जाओ। ये तुमने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कौन आ रहा है? मुझे फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, वैसे ये कब से हुआ? पहले तो तुम जहाँ खाती थी वहीं रख देती थी। वो तो तुम आ जाती थी तो मैं कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब तो तुम यहीं रहोगी ना, लिहाजा रूम को साफ रखना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। और प्लीज़ तुम अपने लिए स्लीपिंग बैग का बंदोबस्त कर लो। तुम रात में बड़ी टांगे मारती हो। प्लीज़ बुरा मत मानना, वरना मैं तुम्हें नहीं कहती स्लीपिंग बैग का। मुझे अकेले सोने की आदत जो है। वैसे नादिया, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो
मकसद आपको परेशान करना नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि शायद आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हारा वो स्टूपिड सा शेर, वो क्या था? वो तो मैंने मजाक में लिखा था। अगले पेज में मैंने लिखा तो था, आपने पढ़ा नहीं। प्लीज मुझे अभी परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। एक्सक्यूज मी। आप घर की वजह से परेशान है ना? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप प्लीज़ मुझे मौका तो दें, मैं वाकई कर सकता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं खुद कुछ कर लूंगी। लेकिन सॉरी। ये मैं आपके लिए लंच बॉक्स लाया था। आपका रोज़ा है ना, कुछ देर में इफ्तार हो जाएगा और आपको यहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। ये खा लीजिएगा, ये सेब, ये जूस, ये केले। इसमें Are you for real? मतलब तुम कभी गिव अप नहीं करोगे? For you, कभी नहीं। अच्छा अच्छा। जी। आंटी, अच्छा अच्छा। आंटी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। उजाला, अरे मेरा बच्चा तू कहाँ है? हैं? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, खैरियत तो है? मेरी समझ में नहीं आता, फरियाल ने तुम्हें घर से निकाला क्यों? उन्होंने नहीं निकाला, मैं खुद छोड़ के आई हूँ। क्यों? अब आपने रेकमेंड किया था तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। काफ़ी अजीब सी खातून लगती हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं। मेरे से काफ़ी प्रॉब्लम थी उनको और मेरे पर्सनल मैटर्स में टांग भी अड़ाती हैं। और आपको पता है, जब मैं वहाँ पहुँची तो इतना बड़ा सा कोई पर्चा शरायतों वाला उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। शरारतें? हाँ, अब ऐसा भी कोई करता है। और जब मैंने मम्मी को बताया तो वो भी काफ़ी अपसेट हुई, कहने लगी फ़ौरन से फ्लैट चेंज कर लो। लेकिन आपको तो पता है ना, इतनी जल्दी फ्लैट कहाँ से मिलता मुझे। मेरी समझ में नहीं आता, उसने मेरे सामने तो कोई शराइत पेश नहीं की। मैं तो वहाँ फिर भी रह जाती, लेकिन मेरी फ्रेंड ने उनके कैरेक्टर के बारे में जब मुझे बताया तो मैं तो वहाँ नहीं रह सकती थी। क्या कैरेक्टर? क्या हुआ उसके कैरेक्टर के साथ? आप तो उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ाती थी, क्या आपको नहीं पता? अच्छा, तो वो अफेयर वाला किस्सा वही बात है ना? हाँ हाँ, क्यों? कोई और भी किस्सा है? ओफो बेटा, देखो बहुत बड़ी बात है बेटा, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझसे तो कंफर्म करती। आपसे क्या कंफर्म करती? मैंने तो खुद अखबार की कटिंग देखी है। ये झूठ है, बकवास है। वो लड़की मेरी क्लास में पढ़ती थी और फरियाल ने उस लड़की को डेट पे जाते हुए देख लिया था। बस वो लड़की उसकी दुश्मन हो गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरियाल की तस्वीर पेस्ट करके अखबारों में छपवा दी और वो अखबार जाकर उसने प्रिंसिपल को दिखा दी। इस तरह उसने उसको बदनाम किया है। अच्छा, खैर अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वो जगह छोड़ आई हूँ। खैर अब मुझे आप किसी और जगह के बारे में बता दें। और हाँ, 1 महीने का नहीं बोलिएगा उनको, पता नहीं मेरा फ्लैट कब तैयार होगा, ज़्यादा ही अरसा लग जाएगा मुझे तो लगता है। ठीक है बेटा, चलें फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, बैठो ना, चाय पीकर जाना, इतनी जल्दी काहे की? हाँ ठीक है।
आ गई तुम? हाँ, दरवाज़ा तो खोलो। टाइम देख रही हो तुम क्या हो रहा है? से फ़ोन कर रही हूँ यार। अच्छा दरवाज़ा तो खोल दो। आ रही हूँ। तो तुम इतनी जल्दी क्यों सो गई? जाहिर है 10 बज रहे हैं, सोना तो था। अच्छा, मैं तो समझी कि तुम 12 बजे से पहले नहीं सोती। गलत ख्याल है तुम्हारा। वो तो सुनिंदर तुम आ जाती थी तो मैं लेट सो गई। यूजुअली तो मैं 9 9:30 से सो जाती हूँ। I'm sorry यार। तुम आज भी अपना स्लीपिंग बैग नहीं लेके आई? नहीं इट्स ओके, मैं यहीं कार्पेट पे सो जाती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है, आ जाओ सो जाओ। और ज़्यादा शोर भी मत करना, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। ओके। सुनो, मैंने मम्मी से बात की है। वो कह रही थी कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। क्यों? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ ना, इसलिए। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, अब तो कहीं और बात कर ली है, सो इट्स ओके। वैसे तुम्हें कहीं और घर मिलेगा नहीं, क्यों? इसलिए कि लोग रेफरेंस मांगते हैं। वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। रानी, मिस फरियाल, मिस फरियाल। मिस फरियाल, तबीयत खराब है क्या? ठीक हूँ। रानी कहाँ है? काम छोड़ के है। क्यों? रोजा रखा है? क्यों रोजा क्यों रखा जब तबीयत खराब थी? क्या बात है, कोई काम है तुम्हें? हाँ, लेकिन जिस काम से आई हूँ वो आपसे अभी हो नहीं पाएगा। कर लूंगी, बहुत हिम्मत है मेरे मुझे में। पता है आप में बहुत हिम्मत है, लेट ही रहें। कितना बुखार हो रहा है। रोजा भी रख लिया, बुखार भी है। अब दवा कैसे दूंगी मैं? हद है। अब पहले बुखार उतारूंगी फिर सब कुछ होगा। उठ जाए।
खुल गया ना? अभी रख दो। नहीं नहीं, तुम खाओ। ये चीनी, बेटा इसमें चीनी नहीं डालते। हेलो राहत, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ रोज़े चल रहे हैं। हाँ बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा तुमने अपनी फ़्लाइट का टाइम नहीं बताया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। सलमान कैसे हैं? वैसे अब तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गए। होना ही था, तुमने ख्याल जो इतना रखा मेरा। अब मैं इतनी भी बदतमीज़ नहीं हूँ कि किसी बीमार को अल्लाह के हवाले छोड़। अच्छा एक और आपसे मैं उस दिन रेफरेंस लेटर लेने आई थी। रेफरेंस लेटर? क्यों? किराए का फ्लैट जो लेना है। ओह पर तुम्हारा तो अपना फ्लैट तैयार हो रहा था ना? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। वैसे मैंने डैडी को बोल दिया है। डिफेंस में ले रही हो? हाँ, उसके अलावा और कौन सी ढंग की जगह है इस पूरे शहर में? ये जगह अच्छी नहीं है, लेकिन डिफेंस के मुकाबले में तो कुछ नहीं है। और वैसे भी जब डैडी एलए से वापस आए और उन्हें पता चला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो वो बहुत परेशान हुए और अम्मी से कहने लगे कि हम इतने पैसे कमाते ही क्यों हैं, उजाला के लिए ना। उजाला को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस पे फ़ोन आया था? ये तो काम ही नहीं करता, इसकी बैटरी बोलती है बस। वैसे तो ये हमेशा ऑफ रहता है।
कहाँ जा रही हो? कोई जगह है रहने की? मिल जाएगी। तुम्हारा फ्लैट? नहीं है। मतलब? झूठ बोला था मैंने आपसे। कुछ नहीं है मेरा, कोई भी नहीं। और मैं अमेरिका से भी नहीं आई। तो झूठ क्यों बोला? अकेली लड़की यहाँ पे सेफ है भला? झूठ तो बोलना ही था ना मुझे। और फिर आप ऊपर से टेंशन दे रही थी कि आपकी भतीजी आने वाली है। अब मैं आपके पैर पकड़ के बेग तो नहीं करती ना कि मुझे भी यहाँ पे रख लें। कोई नहीं आ रहा यहाँ। जी? कोई नहीं आ रहा यहाँ और ना ही आएगा। लेकिन आप तो फोन पे बात कर रही थी। हर साल मैं उसे फ़ोन करती हूँ। हर साल वो आने का वादा करती है, फिर बहाना बना देती है। वो मेरे भाई की बेटी है, मैं जानती हूँ उसे। वो नहीं आएगी। लेकिन क्यों? उन्होंने भी अखबार की वो खबर पढ़ रखी थी। लेकिन वो खबर तो झूठी थी। तुमने दूसरों के कहने पर यकीन कर लिया। उन्होंने मेरे कहने पर भी यकीन नहीं किया। ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं सबने मुझसे। यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। और आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो मेरे पास हमेशा। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं। आई लव यू। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा लेकिन। बहुत तुम्हारे बाल हटो भाई, नाक में घुस रहे हैं। तो क्या हुआ? अच्छा अच्छा छोड़ो मुझे, छोड़ो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फेक फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते, फ्रेश ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसी दिखती हो। अच्छा, हाँ। वैसे आप भी इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा इंप्रेशन देती। काफी गुजारे लायक है। मैं एक लगाऊंगी। सॉरी। ये लो। ये क्या है? भाई ठीक है, तुम्हारा ईद का जोड़ा तो लालानी ने तुम्हें दे दिया, तुम वही पहनोगी, लेकिन दूसरे दिन ये पहन सकती हो। वाओ, ये तो कितना अच्छा है। दिस इज सो प्रिटी। बहुत अच्छा है। और ईद के अगले दिन क्यों? पहले दिन ही पहनूंगी। और वैसे भी लालानी का जोड़ा तो मुझे वापस ही करना है। क्यों? कोई क्लास है उसमें। 5 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पहले से मौजूद होता है। और तो और उसके पेरेंट्स को भी मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। पर चून की दुकान है ना, बस गलती से ग्रोसरी करती थी उसकी दुकान से, वहीं से तो पीछे पड़ा है। तुम कितनी लकी हो उजाला। लकी? मुझे तो लगता है कि अल्लाह मियाँ ने कोई मजाक किया है मेरे साथ। ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला जब हमें अपनी नेमतों से नवाजता है ना, तो हम उनकी कदर नहीं करते। जब वो हमसे मुंह मोड़कर चली जाती हैं, तब हमें उनकी याद आती है। मुझे लालानी की याद नहीं आएगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? तुम्हारे ख्याल में कोई और होगा जो तुम्हारी तमाम तर बेएतबारियों के बावजूद तुमसे मोहब्बत करे? जब जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े वो वहाँ मौजूद हो, तुम्हारी ज़रूरतों का जिसे तुमसे पहले एहसास हो। तुम्हारे ख्याल में दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं? नहीं होते।
सारी ज़िंदगी गुजर जाती है उनके इंतज़ार में, लेकिन वो नहीं मिलते। लोगों की कदर करना सीखो, फ़ायदे में रहोगी। खबरदार, ये तुम जो कार्टून बन के फिरती हो ना, हरगिज मुझे अच्छा नहीं लगता। उतारो, ये क्या है? ये बच्चों वाली चीज़ें। उफ। बालों को अच्छी तरह से, बालों को प्यार से रखोगी तो ही बाल तुमसे प्यार करेंगे, समझ आइए? उनके साथ ये सलूक करोगी ना, वो और ज़्यादा तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे। कभी ब्रश किया है बालों को? मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊं। लाओ, ये दो। तुम्हारे बालों में तेल लगेगा। अब ये होगा कि धोने के बाद तुम्हारे बालों में तेल लगेगा और अगली दफ़ा बाल धोने तक वो तेल लगा रहेगा, तब जाके इनका कुछ बनेगा। अच्छा, मैंने तुम्हारा डिज़ाइन बनाया है। थैंक यू।